चैलेंजिंग सिचुएशन में भी वो खेल रहे हैं अच्छा। तो उसकी वजह ये कि देखिए अब चैलेंजिंग अगर आप बात करें कि न्यू प्लेयर्स के साथ आप एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में खेलना चाह रहे हैं तो सबसे जो पहला जो मेरे हिसाब से जो रोल आता है वो फिटनेस का आता है। दे आर वेरी प्रोफेशनल अबाउट देयर क्रिकेट। इंडिया की बात बहुत बहुत आउट क्लास टीम है, ठीक है। बेशक हमारे उनके साथ 100 डिस्प्यूट्स हों कंट्री वाइज पॉलिटिकल वाइज, लेकिन एक यूनिवर्सल चीज़ है। और सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट का मैच देखने वाला दो मुल्क होते हैं, एक इंडिया उसकी ऑडियंस, एक पाकिस्तान की ऑडियंस। जी उनकी गेम जो है मेरिट पे चल रही होती है, लड़के मेहनत कर रहे होते हैं, उनको मौका भी दिया जा रहा होता है। हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है, यहाँ पे थोड़ा सा सफारशी काम नज़र आ रहा होता है। क्या कहते हैं अब हिंदी में, उस दिन ना उनका शनि थोड़ा सा भारी चल रहा था। हमारा शनि भारी चल रहा था, उनका सही था हमारा, तो उनका ज़रा थोड़ा अच्छा चल रहा था, जिसकी वजह से उसकी पेस और उसकी बॉल लेंथ जीत वो बहुत कमाल। एक मेंटरशिप में अपने सीनियर्स को देखते हैं कि किस तरह वो ग्रो कर रहे हैं और किस तरह बोर्ड उनको सपोर्ट कर रहा है। तो यही वो चीज़ पॉजिटिविटी में आती है कि वो उसको कंटिन्यू देखते हुए अपना भी वो ड्रीम देखते हैं और ऑब्जेक्टिव को वहाँ सेट करके उसके ऊपर मेहनत करते हैं और फिर चीज़ों को अचीव। जब जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग किया ना, हमारी टीम उस टाइम पजल हो जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है, पजल हो जाती है। हालांकि उस बेशक फास्ट बॉलर है, लेकिन वो पीछे से रन अप नहीं लेता, बिल्कुल ऐसे ही पीछे, लेकिन उसको देख के पजल। सर आज हम बात कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर है कि अगर टेस्ट की बात की जाए, T20 की बात की जाए या ODI की बात की जाए, अभी रिसेंटली टेस्ट की सीरीज हुई है, जाकर इंग्लैंड के अंदर सीरीज बराबर करके आए हैं, जिसके अंदर रोहित शर्मा भी नहीं था, विराट कोहली भी नहीं था, यानी बड़े बड़े नाम रिटायर हो चुके हैं, और उसके बावजूद जो है वो वहाँ पर जाकर यंग टैलेंट बराबर करके आता है। चैंपियन ट्रॉफी ODI पाकिस्तान जिसका होस्ट है उसको जाकर अनबीटेबल जीत लेते हैं, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप अमेरिका के अंदर जाकर अनबीटेबल जीत लेते हैं। तो आपको क्या लगता है रीज़न क्या है कि इंडिया की टीम इतनी डोमिनेट क्यों हो रही है, जाकर T20 के अंदर भी अनबीटेबल चल रही है, ODI के अंदर भी अनबीटेबल चल रही है, और अगर टेस्ट की बात करें तो इंग्लैंड के अंदर जाकर सीरीज़ बराबर करना यंग बच्चों के लिए छोटी बात तो नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि आप इस पर अगर आप बात कर रहे हैं कि उनके प्लेयर्स जो है यंग जनरेशन भी आ रही है, अगर न्यू प्लेयर्स भी इन हो रहे हैं और वो विन सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं या चैलेंजिंग सिचुएशन में भी वो खेल रहे हैं अच्छा। तो उसकी वजह ये कि देखिए अब चैलेंजिंग अगर आप बात करें कि न्यू प्लेयर्स के साथ आप एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में खेलना चाह रहे हैं तो सबसे जो पहला जो मेरे हिसाब से जो रोल आता है वो फिटनेस का आता है। दे आर वेरी प्रोफेशनल अबाउट देयर क्रिकेट एंड दे आर वेरी प्रोफेशनलिज्म। जी, और प्रोफेशनलिज्म जाती है, सबसे पहला जो पहला बेसिक रूल है वो आपके फिटनेस है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये फिटनेस आपको लेके चलती है कि आप किसी भी एटमॉस्फेयर में जाके अपनी हार्डशिप, क्योंकि हार्डशिप आप तब करेंगे जब आप क्वाइटली फिट होंगे, और सेकेंडली फाइनेंशियली दे आर मोर स्ट्रॉन्गर देन अस। स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल ऐसे। तो BCCI रिचेस्ट बोर्ड के अंदर आता है। एग्जैक्टली, जब आपके फाइनेंस और फिटनेस दोनों बहुत स्ट्रांगली ऐड होते हैं तो डेफिनेटली आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी। आपको लगता है कि IPL का भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है, फिर उनकी रणजी ट्रॉफी है उसका कंट्रीब्यूशन है कि 8-8 10-10 साल जब तक लड़का खेल नहीं लेता उसको इंटरनेशनल टीम के अंदर नहीं लेके आते? इसी तरफ मैं आपकी बात करना चाह रहा था कि देखिए आप कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अब जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं वहाँ पे चैम्पियनशिप लोकली उनके इतने वो IPL हो रहे हैं और उनके डिफरेंट आप ट्रॉफीज़ जो चैम्पियनशिप्स हो रही हैं, ये हमारे इस वक्त पाकिस्तान में हम इससे बहुत गैप में हैं, और वो इसी को खेल के उनके अंदर स्किल्स जो है, देखिए आप जितना प्रैक्टिस में जब उतरेंगे आपकी फिटनेस होगी, आपकी स्किल्स उतना इंप्रूव होंगी। लेगेसी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, विराट कोहली बेस्ट जो है फिटनेस के लिहाज से माना जाता था, उसकी लेगेसी भी कंटिन्यू हो रही है। जी एग्जैक्टली, और ऊपर से मेंटोरशिप आ रहा है उनका, और जब मेंटोरशिप में देखें, जब वो अपना एक मेंटोरशिप में अपने सीनियर्स को देखते हैं कि किस तरह वो ग्रो कर रहे हैं और किस तरह बोर्ड उनको सपोर्ट कर रहा है, तो यही वो चीज़ पॉजिटिविटी में आती है कि वो उसको कंटिन्यू देखते हुए अपना भी वो ड्रीम देखते हैं और ऑब्जेक्टिव को वहाँ सेट करके उसके ऊपर मेहनत करते हैं और फिर चीज़ों को अचीव। इंडियन टीम की डोमिनेंसी टेस्ट के अंदर, T20 के अंदर और ODI के अंदर, रीज़न क्या है कि चैंपियन ट्रॉफी के अंदर उतरते पाकिस्तान होस्ट होता है और वो अनबीटेबल जीत कर चले जाते हैं। उसके बाद आप देखें T20 वर्ल्ड कप जो है अमेरिका के अंदर हुआ था, उसके अंदर भी इतना अनबीटेबल रहे। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ हुई, यंग लड़के गए हैं रोहित विराट के बगैर, उसके बावजूद इतनी अच्छी वहाँ पर परफॉर्मेंस। रीज़न क्या है? हम उठ के कह तो देते हैं कि पाकिस्तान वर्सेज इंडिया मुकाबला होगा, लेकिन रिजल्ट क्या निकलता है? क्या रीज़न है पाकिस्तान इतना डाउन और इंडिया जो है वो इतना डोमिनेट क्यों है? रीज़न क्या है? भाई इंडियन जो कैप्टन है वो जो भी इंडियन जो जिस तरह हमारी PCB है उनकी BCCI जो भी वो रेकमेंड करें कैप्टन, सब उसके पीछे मद्दे मुकाबल होके फॉलो करके चढ़े होते हैं। यहाँ पे हमारी टीम में बने हुए धड़े, 3 बंदों का अलग ग्रुप है, 3 बंदों का अलग ग्रुप, वो तीन में से एक कहता है मैं इनको लीड करूँ, वो 3 में से एक, इस तरह ये चीज़ नहीं चलनी। ठीक है, जब तक ये धड़ाबाजी होगी, ये ग्रुपबाजी होगी, ये अपने बंदे लेके आएंगे, ये वो मैंने आपको पहले बात क्लियर कर दी, लेकिन ये धड़ाबाजी नहीं होगी। हाँ, अगर एक PCB ने एक कैप्टन मुकर्रर किया, मुंतखब किया, आपका काम है सब उसको लीड करके उसको लीडर समझें उसका, क्यों वो आपकी
जो टीम है उसको लीड करके चल रहा होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पे बस ये सोचते हैं भाई हाँ हम अगले को डिग्रेड किस तरह करें, ठीक है। बाकी रही इंडिया की बात, बहुत बहुत आउट क्लास टीम है, ठीक है। बेशक हमारे उनके साथ 100 डिस्प्यूट्स हों कंट्री वाइज, पॉलिटिकल वाइज, लेकिन एक यूनिवर्सल चीज़ है। और सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट का मैच देखने वाला 2 मुल्क होते हैं, एक इंडिया उसकी ऑडियंस, एक पाकिस्तान की ऑडियंस। और इस पे इतनी ज़्यादा बैटिंग होती है, बेशक गलत बात है, लेकिन इतनी ज़्यादा बैटिंग होती है आप सोच नहीं सकते। ये 2 आप देख रहे होंगे, ऑडियंस को भी पता है, चेयर्स जो उसके ना धड़ाधड़ पहले से बुकिंग शुरू हो जाती है। बाकी मैचेस में चेयर्स नहीं फुल होती, क्यों? एक ये कि यार हम इंडिया को हराएं, बाकी यार बाकी मैचों में हारो ना हारो, ठीक है, लेकिन इंडिया से तो एटलीस्ट जीता करें ना। हमारी फीलिंग्स होती हैं, हमारी फीलिंग्स हर्ट होती हैं जब हमारी टीम अच्छा चलते चलते एंड पे आके ये जो काम है वो सरंजाम दे दे। कि ना तो उनके बोर्ड के अंदर सियासत नज़र आती है, ना पर्ची का कोई एलिमेंट हमें नज़र आता है, तो फिर ठीक है कि वो दुनिया के किसी भी ग्राउंड के अंदर जाते हैं और हरा के आते हैं उनको। बिल्कुल ऐसे ही है जी, उनकी गेम जो है मेरिट पे चल रही होती है, लड़के मेहनत कर रहे होते हैं, उनको मौका भी दिया जा रहा होता है। हमारे पाकिस्तान में थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है, यहाँ पे थोड़ा सा सफारशी काम नज़र आ रहा होता है, तो इस पे नहीं होना चाहिए। लड़कों को उनकी काबिलियत टीम में होना चाहिए। तो अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच होने जा रहा है, अब अगर यही सिनेरियो रहता है, आप देखेंगे बांग्लादेश के खिलाफ हम 110 के ऊपर ऑल आउट हो जाते हैं, और अगर इंडिया की बात करें तो सर वो 297 उनको लगाते हैं, और मतलब इससे ज़्यादा रन से वो उनको आउट कर लेते हैं, मैच जीत जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस टीम के साथ हम जाकर इंडिया को हराने वाले हैं, मतलब एशिया कप के अंदर? देखिए, फर्स्टली अगर आप इंडिया पाकिस्तान की बात करते हैं तो स्किल्स जहाँ पर हो, एफर्ट हो, आप जो जितनी भी इंडिया को जो पॉजिटिविटी उनको अटैच हो रही है, लग रही है, उनके फेवर में जा रही है, लेकिन पाकिस्तान इंडिया गेम में एक चीज़ का हमेशा रहता है कि इमोशंस जो है वो अगर आप वहाँ पे इमोशंस को दोनों बेसिस पे आप प्रेशर की गेम है, जब इमोशंस आपके जितने हाई होते हैं प्रेशर उतना, तो यहाँ इंडिया पाकिस्तान में सिर्फ ये है कि आपने जो इमोशंस को कैरी करते हुए प्रेशर को बेयर करता है, वो डेफिनेटली वही विन करता है। क्योंकि इंडिया जितना भी अच्छा हो, पाकिस्तान जब अपोजिट में आता है, बेशक न्यू टीम के साथ हो, प्रेशर की गेम दोनों तरफ रहती है। बेसिकली बाबर देखा जाए वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं, उसके बाद हमारे पास बॉलर हैं, बॉलर भी बहुत अच्छे हैं, मुझे यकीन है कि पाकिस्तान विन करेगा। बाबर आजम के पिछले तकरीबन 2-3 साल से परफॉर्मेंस बहुत डाउन है, और उसको रिप्लेसमेंट भी फ़खर जमान पे लेकर आ रहे हैं। फ़खर जमान तो मैच के अंदर खड़ा हो जाए तो दुनिया की कोई टीम नहीं जितवा सकती, तो बाबर आजम कहाँ से जितवाएगा? बाबर आजम जितवा सकता है, वो समझ लो कि कभी खोटा सिक्का भी चल जाता है। बाबर खोटा सिक्का है? बाबर खोटा सिक्का मान ले, अगर मैं कह रहा हूँ तो फिर ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो शहीन को आप देखें, शहीन भी अच्छा बॉलर है, और वो अनएक्सपेक्टेड ही विकेटें ले जाता है कई दफ़ा। और उसके बाद एक बॉलर और है, उसका मुझे नाम नहीं आ रहा, मोहम्मद आरिस है, वो बिल्कुल, वो दोनों ही ग्रेट। अगर हम शहीन शाह अफरीदी की बात करें तो सर पिछले 1 साल के अंदर उसकी तकरीबन 4% बॉल्स जो हैं वो 140 प्लस गई हैं, उसकी पेस भी जो है 140 के अंडर चल रही है, उसके बावजूद आप कहते हैं कि ये अच्छी बॉलिंग करेगा? बेसिकली मैं तो बॉलर हूँ, तो मैं तो बॉलर की साइड लूँगा, सीधी बात। नहीं, आप फैक्ट पे बात करें। फैक्ट्स की बात नहीं करूँगा मैं, तो अपनी बात करूँगा जो रियलिटी है। भाई इंडिया के पास जो से बॉलर्स हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मोहम्मद शमी, सेकंड जसप्रीत बुमराह, ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है, जब जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग किया ना, हमारी टीम उस टाइम पजल हो जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है, पजल हो जाती है। हालांकि उस बेशक फास्ट बॉलर है, लेकिन वो पीछे से रन अप नहीं लेता, बिल्कुल ऐसा ही है पीछे, लेकिन उसको देख के पजल। अब मोहम्मद शमी को देख के जो से हमारे आउट क्लास प्लेयर्स हैं, वो नो डाउट हमारे जो बॉलर्स हैं ना वो अच्छी हैं एज कम्पेयर टू बैटिंग लाइन। शहीन शाह अफरीदी 135 की पेस, आपको लगता है कि जसप्रीत बुमराह का मुकाबला करेगा? नहीं, ये तो बात मैं इसके बारे में, पीक लाइन ऑफ बॉलर है, तो आपको क्या लगता है फिर? नहीं, इसके बारे में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मेहरबानी करके मुल्क के लिए खेलें, अच्छा लेके जाएं, अपने लिए ना खेलें, क्योंकि आपको पता है कि आपकी लाखों के हिसाब से ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी के हिसाब से आपकी तनख्वाहें लगी हुई हैं। जो ए कैटेगरी की इनकी महाना सैलरी है 40-60 लाख इनकी सैलरी भाई, 63 लाख करंट रेट एट दिस पर्टिकुलर टाइम। 63 लाख ए कैटेगरी को मिल रहा है, बी कैटेगरी को 45 लाख मिल रहा है, सी कैटेगरी को मिल रहा है 15 to 16 लाख। वो कहाँ जा रहे हैं? हमारा टैक्स है यार, हमें दुख नहीं होता। खेल क्यों नहीं रहे फिर? अब यार यकीन करो, दिल तो ऐसा करता है ना, मैच देखना ही बंद कर दें।
वो सिचुएशन है। रेशो के मुताबिक आप देखें तो 60 to 70% अवाम ने वैसे भी पाकिस्तान का मैच देखना बंद कर दिया है कि अगर 120 चेज नहीं करोगे, अगर बांग्लादेश के खिलाफ 120 पे, 110 पे, 125 पे ऑल आउट होगे तो फिर देखने का फ़ायदा क्या, हमें वैसे ही पता है कि आपकी ये परफॉर्मेंस रहेगी। इस वक्त मैच चल रहा है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो कि रैंकिंग में कहीं पर नहीं आ रही, ODI वर्ल्ड कप के अंदर क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, 300 रन तो उन्होंने लगा दिया पाकिस्तानी बॉलर्स को। भाई ये ना मोस्टली पजल हो जाते ठीक है। हैं, ठीक है। जब इन्हें बैटिंग करनी चाहिए ये बॉलिंग फील्ड ले लेते हैं, जब इन्हें बॉल अफरीदी कहता मैं ऑलराउंडर हूँ। भाई ये अल्लाह को पता है ऑलराउंडर कौन है, ठीक है। हम कोई इसके बारे में कंक्लूजन निकाल नहीं सकते, है वो हमारे मुल्क का सासा ही। मैं ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाऊंगा तो बैड कमेंट्स आने, उससे परहेज करना चाहता हूँ। तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इंडियन ओपनर्स की बात करते हैं। अभिषेक शर्मा जिसने 135 इंग्लैंड जैसे बॉलर को लगा दिया, जिसमें क्रिस वोक्स था, जोफ्रा आर्चर था, T20 मैच खेल रहा है और 140 वो अकेला लड़का लगा के जा रहा है। यहाँ पे क्या लगता है कि पाकिस्तानी बॉलर्स जो हैं शहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हारिस, उसके बाद हसन अली, इनको कहाँ पे रुलाएगा वो? भाई मैं जस्ट इतना कहना चाहता हूँ कि होप फॉर द बेस्ट, ठीक है। सर परफॉर्मेंस पे भी तो बात करेंगे ना, अगर प्रीवियस परफॉर्मेंस देखे तो फिर बात करें। नहीं वो फिर मतलब दिल को कितना हम जेर करें, कितना हर्ट तसल्ली दे रहे हैं हो, आप तसल्ली में बस ठीक एक है। तसल्ली दे सकते हैं और हमारे पास बचता क्या। कितने % चांसेस हैं कि पाकिस्तान मैच जीतेगा और क्या परसेंटेज है कि इंडिया मैच लेकर जाएगा? एज अ ट्रू फैन ऑफ क्रिकेट बताइएगा। भाईजान मैं अल्लाह से दुआ ही कर सकता हूँ, बाकी अब उधर जाके इंडिया का है, हम दुआ कर लें। हमने दुआ ही करनी है, ठीक है। ठीक है। जिस तरह दुआ के बलबूते पर यह मुल्क कायम दायम है, वैसी दुआ के बलबूते हमारी क्रिकेट टीम कायम दायम है। जो मैच हारना होता है वो ये जीत जाते हैं, ठीक है। मतलब एक चीज़ के ना बरक्स चलते हैं। ठीक जिस है। मैच में हम कहते हैं कि यार अब ये अच्छा गया खेले। ओके। बस, वो कभी कभार निकाल लेते हैं। ये दुनिया की वाहिद ऐसी टीम है जिसके बारे में हम प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। क्या आप ब्लंटली बोलेंगे कि इंडियन टीम जो है वो पाकिस्तान की टीम से करंट फेज के अंदर बहुत बेहतर चल रही है? जी एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। चाहे विराट कोहली, रोहित शर्मा रिटायर भी हो गए, उसके बावजूद T20 एशिया कप आ रहा है, इंडिया की डोमिनेंस हो सकती है अगर हम कोई अनएक्सपेक्टेड ना कर दें, तो आपको लगता है ये? भाई हमारे जो प्लेयर्स हैं ना वो मोस्टली पीछे पड़े हुए हैं ब्रांड प्रमोशंस के। इनको पता है भाई हम मैच खेले ना खेले, हमारी तनख्वाहें लगी हुई हैं महाना, उसके बाद वेजेस लगे हुए हैं, उसके बाद मैन ऑफ द मैच अगर ये पाकिस्तान के लिए तो नहीं खेलते, अगर मैन ऑफ द मैच इनको जीत गए तो मिल ही जाएगा। इनको पता है भाई वो अलग से चेक और वटएवर लग्जरी लाइफ एक्सेट्रा, ये सिर्फ इनको पता है भाई हम पैसा आ स्टार्स रहा को है। इज्जत भी तो बहुत देते हैं ना। भाई स्टार को हम इज्जत होती नहीं है जितना हम इधर से लेवल लेके बना इधर तक देते हैं, उठा बिल्कुल देते ऐसा हैं। ही है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडियन टीम जो सी है ना वो इस बार कैपेबल है, ठीक है। तो बाकी है कि आपकी ऑडियंस में से इंडियन ऑडियंस भी होगी, बिल्कुल ऐसे ही, तो बस वो हम बता देंगे मैं हाँ। जो भी कमेंट्स हैं। तो हम जस्ट होप ही कर सकते हैं, Okay. बाकी इसके बारे में मैं कोई प्रोडिक्शन नहीं दे ठीक है। सकता। बाकी मैच अब यकीन करें देखना बंद कर दिया। सोशल मीडिया के ऊपर एक कंपैरिजन चल रहा है, अभिषेक शर्मा नंबर 1 T20 का बैटर है, इंडिया की तरफ से ओपन करेगा ऑब्वियसली, और अगर पाकिस्तान की बात करें तो साइम अयूब जो नंबर 40 के ऊपर है। ये कंपैरिजन क्यों चल रहा है? नंबर 1 का नंबर 40 के साथ तो होना ही नहीं चाहिए। नो डाउट ये है कि पाकिस्तान और इंडिया की तरफ से ओपन तो यही करने वाले हैं। साइम अयूब नो डाउट हैज़ वेरी वेरी ठीक है। टैलेंटेड और उसके अंदर वो तमाम तर एबिलिटीज़ हैं Okay. कि वो एक अच्छा हिट भी करता है T20 में स्पेशली। बिल्कुल सही। इवन उसने जो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ भी बहुत अच्छी सीरीज़ खेली है, ठीक है। इवन सेंचुरी भी मार्कअप की है उसने ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो अगर उसके अंदर डेफिनेटली आप सही बात करें, अगर उसको हम सपोर्ट करते हैं कॉन्फिडेंस, नंबर 40 के साथ कंपैरिजन। एग्जैक्ट ये हमारे ऊपर है कि हमने उसको कितना कॉन्फिडेंस उसके अंदर गेन करना है। अदरवाइज ही हैज़ ऑल काइंड ऑफ ज्यादा नहीं हो जाता लड़का जो है वो, अगर ओवर हाइप उसको कर दिया जाए तो कॉन्फिडेंस अंडर कॉन्फिडेंस होता है, फिर काम खराब भी होता है। आज वेस्ट इंडीज के खिलाफ 0 पे आउट हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए समहाउ कुछ ना कुछ हो जाते हैं, कोई सिचुएशन जो एटमॉस्फेयर के हवाले से कुछ आपके फेवरेबल में नहीं आ रही होती, लेकिन अगेन ही हैज़ वेरी गुड एबिलिटीज़ टू हिट एनी टाइम, तो हमें उस पर फेथ लेना चाहिए, उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। नो डाउट ही इज़ वेरी टैलेंटेड। आप फाइनल सवाल का जवाब देंगे, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कितने % चांसेस है पाकिस्तान जीतेगा और कितने % है कि इंडिया जीतता हुआ दिखाई? देखिए फेवरेबल ज़्यादा कंडीशन तो इंडिया के लिए हैं Okay. कि दे आर मोर स्किलफुल एज कम्पेयर विद अस। विन उनकी जो रेटिंग आ रही है वो भी हमसे बहुत बेहतर है, बिल्कुल ऐसे ही। तो हम उनसे कभी क्रिकेट में तो हम वैसे भी डे बाई डे पीछे जा रहे हैं, तो लेकिन अगेन अगर इंडिया पाकिस्तान 60-70 एग्जैक्टली आप 50 पाकिस्तान 60 इंडिया के 60% अगर इंडिया तो पाकिस्तान 40 बचता है। 40 है ऑलमोस्ट। ठीक है, आपको क्या लगता है कितने % चांसेस है पाकिस्तान के?
पाकिस्तान रिसेंटली जो कंडीशन है तो इसमें इंडिया तो बहुत पावर में है, ओके, लेकिन फिर भी होपफुली है इंशाल्लाह 50-50 मुकाबला होगा। क्या लगता है कि दुआओं पे काम चलाना पड़ेगा? नहीं, दुआओं पे नहीं, लड़के मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह लड़ेंगे और जीतेंगे। तो आप मुझे बताइए, एक तरफ शहीनशाह अफरीदी हैं, बॉलिंग लाइनअप को लीड करेंगे, दूसरी तरफ से जसप्रीत बुमराह है, ठीक है, दोनों का कोई कंपैरिजन आपको नजर आता है? बुमराह कई दफ़ा आउट स्विंग और इन स्विंग अच्छी कर जाता है, 6 के 6 लगा सकता 6 है के 6 यॉर्कर लगाता है, अनएक्सपेक्टेड ही कई दफ़ा बाउंस कर देता है। और और वो प्लेयर है जिसने 120 चेज नहीं करने दिया था पाकिस्तान को, और फिर भी आप कहते हैं कि शहीनशाह अफरीदी उसके मुकाबले में अच्छी वो बॉलिंग। क्या कहते हैं अब हिंदी में, उस दिन ना उनका शनि थोड़ा सा भारी चल रहा हमारा था, शनि भारी चल रहा था, उनका सही था। हमारा तो उनका ज़रा थोड़ा अच्छा चल रहा था, जिसकी वजह से उसकी पेस और उसकी बॉल लेंथ जी Okay. वो बहुत कमाल थी। 120 तो फिर भी चेज होने चाहिए थे। पर कई दफ़ा होता है ना कि एक ओवर में कई दफ़ा 6 स्कोर भी भारी बढ़ जाता ठीक है। है, वो आपने मैच देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ, हमारा बॉलर था मोहम्मद आमर, बिल्कुल ऐसे ही। उसने तकरीबन को 4 या 5 आउट कर दिए थे, ये स्कोर भी नहीं होने दिया। बिल्कुल ऐसे ही। बॉलर का दिन हो ना, फिर उसे कोई भी नहीं रोक सकता। चलें सर, थोड़ा सा ना बॉर्डर पार टीम की बात करते हैं इंडियन की, के आप देखें चैंपियन ट्रॉफी हुई, ठीक है, वो आप देखें कि मतलब अनबीटेबल जीत के चले गए, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप अनबीटेबल जीता, उससे पहले एशिया कप जीता उन्होंने, ODI वर्ल्ड कप आता है तो 10/10 की स्ट्रीक लगाते हैं, ऑस्ट्रेलिया उनको हरा के जाता है सिर्फ, ठीक है, मतलब बड़ी अच्छी उनकी फॉर्म चल रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है, ये तो आप ही बता सकते हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं। आपका ओपिनियन है ना? मेरे ख्याल से रीज़न यही है कि जो ट्रॉफी हमारा है, जो डोमेस्टिक सर्किट अच्छा है, जो बोर्ड हमारा अच्छा है। टीम का क्या कहते हैं कैप्टन है ना, उस पे सारी डिपेंड करता है। Okay. डिपेंड ये करता है कि वो टीम लीड है, उसने टीम चुननी है, टीम कौन सी होनी चाहिए। अगर उनकी टीम में अगर कोहली है या एक्स्ट्रा 2 प्लेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है, तो उसके लेवल के प्लेयर हमारे पास भी हैं, ये आप जानते हैं। कोहली के मुकाबले का कोई एक प्लेयर पाकिस्तान छोड़े दुनिया में बताएं मुझे। दुनिया में हाँ, मेरे हिसाब से तो रहा है ना जो रहा है। कौन रहा है? कौन रहा है? वो मेरा उस्ताद खड़ा है उधर। ये तो मजाक की बात होगी, आप सीरियसली बताएं जरा, कोई लगता है आपको? हमारा मजाक ही नहीं आपसे बनता। Okay. बेसिकली मेरे हिसाब से कोहली अच्छा, पर उससे अच्छा तो वार्नर मुझे जो वार्नर रिटायर हो गया ना, अभी करंटली जो खेल रहे हैं उनकी बात करें। करंटली मुझे तो फौजी पसंद था। फौजी भी कोहली के लेवल का तो नहीं था, वो भी क्लास और थी, उसकी क्लास और थी, AB डिविलियर, वो भी मार के खेलने वाला था, इसकी क्लास तो वो भी नहीं मैच करता। तो फिर कौन हो सकता, आप ही बताइए। को वापस ले आते हैं। यहाँ पे मोस्टली सॉरी टू से आप शायद इस चीज़ को या ऑडियंस इस चीज़ को नेगेटिव ले जाए, बट ऑडियंस को भी पता है कि हमारे मुल्क में जो टैलेंट है ना, बिल्कुल सही। उसको प्रमोट नहीं किया जाता। मतलब अगर एक एथलीट है, वो अपने ही किसी फैमिली मेंबर को फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ले आता है, बिल्कुल उसको हम ऐसे। पंजाबी में कहते हैं अभी पर्ची ले आया, बिल्कुल सही। ठीक है, उसमें मत मारी जाती है। आप जितने भी लोकल क्लब्स देख लें, बिल्कुल। उसमें ऐसा टैलेंट पड़ा हुआ है, ऐसा टैलेंट पड़ा हुआ है, यू कांट इमेजिन, ठीक मौका है। ही नहीं मिलता उनको वो आगे आने का। उनको एक बार आप चांस देंगे। ठीक है, अब अगर जो आसिफ अली, उसने 2 मैच लगातार जितवाए, बिल्कुल हमें वो याद है। हम ऐसे हारे हुए थे कि आप यकीन करें 24 बालों 12 बालों पे 24 स्कोर दरकार थे, 2 मैच लगातार जितवाए थे। 2 मैच लगाए, एक मैच में वो नहीं चला, ठीक है, उसको फेंक के बाहर मारा। और याद भी नहीं है कि वो था हमारे पास, इस तरह बाहर फेंक। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, Okay. उसकी इतनी मैं कहता हूँ भाई स्ट्रेटेजिक है ओके, कि मेथड के, वो हम उसे टुल्ला नहीं कह सकते, बिल्कुल ऐसे ठीक है, परफेक्ट शॉट खेलता है, हमें पता है। परफेक्शन पे, लेकिन वो था पाकिस्तान का असासा। Okay. इनको उन्होंने निकाल के बाद में जो पर्चियाँ लेके आई हैं, अब जो माजरत के साथ जो फ़खर जमान है, ठीक है, वो बेशक इंजर्ड हो गया, लेकिन उन पे भी प्रेशर बहुत रहा है बाबर आजम की वजह से। बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों? उन्होंने बाबर आजम को सपोर्ट किया था। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल एटलीस्ट, ऐसा ही। ठीक है। आप लोकल क्लब्स में देखें जाके, लोकल क्लब्स में से उठाएं आप जो आपको, लेकिन इस तरह ना करें भी मुल्क की जो सा वो बेड़ा गर्क ना बिल्कुल करें, सही है। ठीक है। तो बात ये है कि एटलीस्ट लोकल क्लब्स में जाएं, अगर आपको नहीं मिलते आप मैं कहता हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है ना, इसका इस टाइम इतना बेड़ा गर्क हुआ है ना, अब हम इसे बाबर आजम को हम कंपेयर करते हैं विराट कोहली के साथ। Definitely. विराट कोहली एक ब्रांड है, बाबर आजम बेशक बहुत ठीक बड़ा है, brand है सर। बहुत बड़ा ब्रांड, हम उसको कभी भी कंपेयर नहीं करना। अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैं कभी नहीं कंपेयर करना बनता चाहूँगा, ही नहीं है। कभी भी नहीं बनता। अब ये कहते हैं भी बाबर आजम किंग है, ठीक है, बाबर आजम कोई किंग नहीं है अकॉर्डिंग टू माय Okay. पॉइंट ऑफ व्यू। किंग इज किंग एंड द किंग इज कोहली, बिल्कुल ठीक है। सही। उनकी आप जितनी भी देख लें, जितनी भी इनिंग्स देख लें, उन्होंने अच्छा, हमारी अच्छा क्रिकेट टीम क्या करती है, हार रहे हो ना,
ये होता है हम अपनी 50 पूरी कर लें, हम बिल्कुल अपनी ऐसे ही 100 है, पूरी जगह कर लें, पूरी कर लें जगह पूरी कर लें। मैच बेशक मैं वो अल्फाज यूज़ नहीं करना चाहता, वो एथिकली भाई हम आउट अपने फ्रेंड्स में बैठे हम कहते हैं ये सिर्फ अपनी सेंचुरी बनाने के लिए, ठीक अपनी है। 50 बनाने के लिए खेल रहे होते हैं, पाकिस्तान के लिए उनको कोई सरोकार नहीं ऐसा है, ही है। ठीक है।